ॐ श्रीगणेशाय नमः। ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणताः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तारतिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विट्टाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करीरूपाय ते नमः। विश्वस्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरि। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदकर्मोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथो मङ्गलायतनो हर। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्। आपदां हर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापते नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम
सीतास्मारोपित वामभागं पाणोमासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। लरिकाश्रमित उनीत बस शयन करावहु जाई। अस कही गे विश्राम गृह राम चरण चितुलाई। राम चरण चितुलाई। राजा दशरथ जी ने कहा, लड़के थके हुए नींद के वश हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन करवाओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को मन में लगाकर विश्राम भवन में चले गए। भूप बचन सुनि सहज सुहाए। जरित कर कैमनी पलंग डसाए। सुबह सूरवी पय फेर समाना। कोमल कलित सुपेती नाना। राम सिया राम जय जय राम। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मणियों से जड़े सुवर्ण के पलंग बिछवाए। गद्दों पर गऊ के दूध के फेन के समान सुंदर एवं कोमल अनेक सफेद चादरें बिछवाई। उपबरहन बर बरनी रजाई। स्त्रग सुगंध मणि मंदिर माही। रतन दीप सुठी चारु चंदोवा। कहतन वन ये जान जे जोवा। राम सिया राम जय जय राम। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हुए हैं। सुंदर रत्न के दीपकों और सुंदर चंदोवे की शोभा कहते नहीं बनती। जिसने उन्हें देखा हो वही जान सकता है। सेज रुचिर रची राम उठाए। प्रेम समेत पलंग पौढ़ाए। आज्ञा पुनी पुनी बाइन दीनी। निज निज सेज शयन तिन्न कीनी। राम सिया राम जय जय राम। इस प्रकार सुंदर सैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पौढ़ा दिया अर्थात सुला दिया। श्री रामचंद्र जी ने बार बार अपने भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी सैयाओं पर जाकर सो गए।
देखी श्याम मृदु मंजुल गाता, कहीं सप्रेम बचन सब माता। मार्ग जात भयावनी बारी, की विदितात ताड़ कामारी। राम सिया राम जय जय राम। श्री राम जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं। हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार मारा। गोर निशाचर बिकट बट समर गनई नहीं काहू, मारे सहित सहायक में खल मारीच सुबाहू। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा। मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, ईस अनेक करवरे टारी। मख रखवारी करी दू बाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे तात, मैं बलैया लेती हूं, मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। मुनि तिय तरी लगत पग दूरी, कीरति रही भुवन भूरी भूरी। मुनि तिय तरी लगत पग दूरी, कीरति रही भुवन भरी भूरी। कमठ पीठी पबि कूट कठोरा, नृप समाज महु शिव धनु थोरा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। चरणों की धूलि लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या पार उतर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने किस प्रकार तोड़ा। विश्व विजय जसु जान की पाई, आए भवन ब्याही सब भाई। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। विश्व विजय के यश और जानकी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, अर्थात मनुष्य की शक्ति से बाहर हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने ही सुधारा है, अर्थात संपन्न किया है। आजु सुफल जग जन मुहावारा, देखी तात विदु बदन तुम्हारा। आजु सुफल जग जन मुहावारा, देखी तात विदु बदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम ही बिनु देखे, ते विरंची जनि पार ही लेखे।
जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। ये तात तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हो गया है। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं उनको ब्रह्मा गिनती में न लावे, अर्थात हमारी आयु में शामिल न करें। राम प्रतोषी मातु सब कहीं विनीत बरबैने, सुमिरी शंभु गुर विप्र पद किए नीद बस नैन। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के वश किया, अर्थात वे सो गए। नींद बदन सोह सुटिलो ना, मनहु साज सरसीरु है सोना। गर गर करई जागरण नारी, देहि परस्पर मंगल गारी। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सोह रहा है मानो संध्या के समय का लाल कमल सोह रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरी को मंगलमयी गालियां दे रही हैं। पुरी विराजती राजती रजनी, रानी कहीं बिलो कहूं सजनी। सुंदर बदन सासू लई आ, सासू लई सोई। पनी कन्न जनु सिरमणि उर गोई। रानियां कहती हैं, हे सजनी देखो आज रात्रि कैसी शोभा पा रही है, अर्थात कितनी शोभायमान है आज की रात्रि, जिससे अयोध्यापुरी विशेष सुशोभित हो रही है। यो कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गई, मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया हो। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़वर बोलन लागे। बंदी मागरन्नी गुण गन गाए, उर्जन द्वार जोर न जाए। प्रातः काल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे, भाट और मागधों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने के लिए आए। बंदी विप्र सुर गुर पितु माता, पाई आशीष मुदित सब भ्राता। जननिन सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पगुदारे। ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे अर्थात बाहर पधारे।
कीनी सोच सब सहज सुचि, सरित पुनीत नहाई। प्रात क्रिया करी तात पही, आय चारिव बाई। प्रात क्रिया करी तात पही, आए चारिव बाई। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौच आदि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया अर्थात संध्या वंदन आदि करके वे पिता के पास आए। नवान्न प्रायण तीसरा विश्राम। भूप बिलो की लिए उरलाई, बैठे हर्षि रजाय सुपाई। देखी रामु सब सभा जुड़ानी, लोचन लावे अवधि अनुमानी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदनंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई, अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। पुनि वशिष्ठु मुनि कौशिक आए, सुबह आसनन्नी मुनि बैठाए। सुतन्न समेत पूजी पद लागे, निरखी रामु दो गुर अनुरागे। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। कहीं वशिष्ठु धर्म इतिहासा, सुनहि महिषु सहित निवासा। सुनि मन अगम गादी सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि भरणी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य है। ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। बोले वामदेव सब साची, कीरति कलित लोकति उमाची। सुनि आनंद भयउ
राम लखन उर अधिक युछाऊ। राम सिया राम जय जय राम। वामदेव जी बोले, ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह अथवा आनंद हुआ। मंगल मोद उत्साह नित जाहि दिवस एहि भांति। उमगी अवध आनंद भरी अधिक अधिक अधिकाति। अर्थात नित्य ही मंगल आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जाती है। सुदिन सोदि कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोदन थोरे। नित नव सुख सुर देखी सिहाही, अवध जन्म जाचहि विधि पाही। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। अच्छा दिन अर्थात शुभ मुहूर्त शोध कर सुंदर कंकण खोले गए। मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए, अर्थात बहुत अधिक हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्रु चलन नित चहही, राम सप्रेम विनय बस रहही। दिन दिन सय गुण भूपति बाऊ, देखी सरा महामुनि राऊ। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना अर्थात अपने आश्रम को जाना चाहते हैं, पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनयवश रुक जाते हैं। दिनों दिन राजा का 100 गुना भाव अथवा प्रेम देखकर महामुनि राज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। मागत बिदा राउ अनुरागे, सुतन समेत ठाड़ बे आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवकू समेत सुत नारी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वे बोले, हे नाथ, ये सारी संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका एक सेवक हूं। करव सदा लरि कन्न पर छोहू, दर्शन देत रहब मुनि मोहू। अस कही राउ सहित सुतरानी, परेउ चरण मुख आवन वाणी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम विवल हो जाने के कारण उनके मुंह से वचन नहीं निकलता है। दीनी अशेष बेप्रभु बाती, चले न प्रीति रीति कही जाती। राम सप्रेम संग सब बाई, आय सुपाई फिरे पहुंचाई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने सब प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े।
प्रीति की रीति कहीं नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। राम रूप भूपति भगति ब्याहु छाहु आनंदु, जात सराहत मन ही मन मुदित गादी कुल चंदू। अर्थात गादी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते हुए चले जाते हैं। वामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी, बहुरी गादी सुत कथा बखानी, सुनी मुनि सुजसु मन ही मन राऊ, बरनत यापन पुण्य प्रवाऊ। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। बहुरे लोग रजाय सुबयऊ, सुतन्न समेत नृपति गृह गयऊ, जह तह राम ब्याहु सबु गावा, सुजसु पुनीत लोक तिहु छावा। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए, जहां तहां सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया। आए ब्याही रामू गर जबते, बसई आनंद अवध सब तबते, प्रभु विवाह जस बयऊ छाऊ, सकही न बरनी गिरा अही नाऊ। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ, उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। कभी कुल जीवन पावन जानी, राम सिया जसु मंगल खानी, तेहि ते मैं कछु कहा बखानी, करन पुनीत हेतु निज वाणी। श्री सीताराम जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कर कहा है। निज गिरा पावनी करन कारण, राम जसु तुलसी कयो, रघुबीर चरित अपार बारिधि, पारु कभी कोने लयो, उपबीत ब्याह उछाह मंगल, सुनी जे सादर
जावही, वैदेही राम प्रसाद ते जन, सर्वदा सुख पावही। अर्थात अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम कथा का यश कहा है। नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है, किस कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गाएंगे, वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पाएंगे। सिय रघुबीर बिबाहु जे, सब प्रेम गावही सुनही, तिन्न कहूँ सदा उचाहू, मंगलायतन राम जसु, मंगलायतन राम जसु। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएं और सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह आनंद ही उत्साह है। क्योंकि श्री राम जी का यश मंगल का धाम है। मासपरायण 12वां विश्राम। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह पहला सोपान समाप्त हुआ। बालकांड समाप्त। जय श्री राम। सौराष्ट्र देशे विशदे तीरं मे, ज्योतिर्मयं चंद्रकलावतंसं, भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णं, तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीशैल श्रृंगे विबुधाति संगे, तुलाद्रितुंगे पिमुदा वसंतम, तमर्जुनं मल्लिक पूर्वमेकं, नमामि संसार समुद्र सेतुं, अवंतिकायां विहितावतारं, मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानां, अकाल मृत्योः परिरक्षणार्थं, वन्दे महाकाल महासुरेशं। कावेरिका नर्मदयो पवित्रे, समागमे सज्जन तारणाय, सदैव मान्दात्रिपुरे वसन्तम्, ओङ्कारमीशं शिवमेकमीडे, पूर्वोत्रे प्रज्वलिकानिधाने, सदा वसन्तं गिरिजासमेतं, सुरासुराराधितपादपद्मं, श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। यं मे सदङ्गे नगरेतिरम्ये, विभूषिताङ्गविविधैश्च भोगैः, सद्भक्तिमुक्ति प्रदमीशमेकं, श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये। महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं, सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः, सुरासुरैर्यक्षमोरगाद्यैः, केदारमीशं शिवमेकमीडे। सह्याद्रिशीर्षे विमले वसन्तं, गोदावरीतीरपवित्रदेशे, यद्दर्शनात् पातकमाशुनाशं, प्रयाति तं त्र्यम्बकमीशमीडे। सुताम्रपर्णी
जलराशि योगे निबध्यसे तुम विशिखैर्शङ्खैः श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि। यं डाकिनी शाकिनी कासमाजे निषेव्यमाणं पिशितासनैश्च सदैव भीमादि पदप्रसिद्धं तं शङ्करं भक्तहितं नमामि। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। इलापुरे रम्य विशालकेऽस्मिन् समुल्लसन्तं च जगद्वरेण्यम् वन्दे महोदारस्तरस्वभावम् गृषणेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये। ज्योतिर्मय द्वादश लिङ्गकानां शिवात्मनां प्रोक्तमिदं क्रमेण स्तोत्रं पठित्वा मनुज्योतिभक्त्या फलं तदालोक्य निजं भजेच्च। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ नमः शिवाय। जय श्री राम।